हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी में आज जो कैंडल है वो शूटिंग स्टार बनी है और बैंक निफ्टी 58,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, बट वहाँ से रिजेक्शन लेके क्लोजिंग 58 के नीचे ही आई है। और अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी भी आपका काफ़ी ऊपर तक गया था, 650 तक गया था, 25,650 तक गया था, बट वहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आके क्लोज हुआ है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी को कैसे हम ट्रेड करेंगे और हमने क्या एनालिसिस किया था। हमने यही एनालिसिस किया था कि मार्केट अगर गैप अप खुलेगी तो हमारा एनालिसिस यही था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलेगी, गैप अप खुलेगी तो हम ऊपर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बायर हैं वो प्रॉफिट में थे और मार्केट 500 के नीचे ही क्लोज हुई है, तो यहाँ पे सेलर होंगे तो उनको टारगेट करते। मार्केट ऊपर गई, सीधे फ्लैट ओपन हुई, हल्का सा गैप अप, सीधे ऊपर गई है, जो भी बायर है उनको निकालिए, फिर यहीं क्लोजिंग प्राइस से, जो कल की क्लोजिंग प्राइस है और आज का कैंडल का लो था, वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। मॉर्निंग में जो मूव था उसके बाद साइडवेज हो गई है पूरा। तो वही है, मार्केट बिहार इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, उसी लिए मार्केट ऐसे ट्रेड कर रहा है, सिंपल है। और मार्केट में अभी हम देखें तो अभी वही हुआ है कि मार्केट ऊपर गई है, जो बाहर थे उनको निकाली है, फिर से ऊपर जाके फिर से निकाली है और मार्केट क्लोज हुई है नीचे ही लेवल पे। मतलब वैसे तो ऊपर हुई है, बट जो शाम को रिजेक्शन दिया था, रिजेक्शन का नीचे का जो लेवल था वहीं पे क्लोज हुई है। तो अभी तो जो भी बाहर थे वो तो निकल चुके हैं, और जो भी होंगे, अगर मान लीजिए कोई अच्छा बायर बैठा है तो उसका एस एल है 500 के नीचे। 500 के नीचे जब तक नहीं जाएगा वो अपना एस एल नहीं देने वाला। तो हम सिंपल है, अगर फ्लैट या गैप अप खुलेगी तो फिर जो इधर सेलर आए हैं, इधर सेलर आए हैं, उन्हें टारगेट करते हुए 650 के ऊपर मार्केट जाएगी तो हम 750 और 800 तक देख सकते हैं। तो अगर फ्लैट खुल के ऊपर गई तो हम देख सकते हैं। और फिर कल है सेकंड फेज़ की पोलिंग आपकी बिहार इलेक्शन की, तो मे भी मार्केट फर्स्ट हाफ में साइडवेज और सेकंड हाफ में फिर मूव करे, क्योंकि कल रात को आपका एग्जिट पोल के रिजल्ट भी आएंगे, तो मार्केट उस हिसाब से क्लोज करके जाए। जिनको लगेगा बीजेपी आ रही है वापस, वो बुलिश पोजीशन लेके जाएंगे, जिनको लगेगा कि नहीं बीजेपी में भी ना आए तो बेरिश पोजीशन लेके जाएंगे। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो कि एग्जिट पोल बुलिश ही आएगा, और अभी तो काफ़ी अच्छी, मतलब बीजेपी का वो है वहाँ पे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो उस हिसाब से हो सकता है मार्केट अगर साइडवेज है तो शाम को एक मूव दे के क्लोज करे, तो देखना पड़ेगा वो मूव किस साइड का रहता है। और अगर गैप डाउन होके मान लीजिए गैप डाउन मिली और ऊपर जाने लगी तो फिर हम ऊपर गए देखेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपन होकर मान लीजिए नीचे आ रही, क्लोजिंग प्राइस की भी नीचे आ रही है, तो फिर हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आने के बाद अगर 500 वाला सपोर्ट ले रही तो इसका ब्रेक डाउन दे सकते हैं सेकंड हाफ में। तो देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे ट्रेड कर रही है और कहाँ ट्रेड कर रही है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और जो है कि अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही है। बैंक निफ्टी आज मूव नहीं किया, देखेंगे कल बैंक निफ्टी फ्राइडे को काफ़ी अच्छा मूव किया था, इस वजह से आज बैंक निफ्टी मूव नहीं किया है। बैंक निफ्टी फ्राइडे को ही इतना मूव कर गया था, इस वजह से आज साइडवेज हो गया है। अब देखते हैं फिर कल ये क्या ये मूव को कंटिन्यू करता है साइडवेज होकर फिर से ऊपर। अगर ऐसा करेगा तो फिर हम अपर साइड ही देखेंगे, वैसे भी प्रोबेबिलिटी है कि अपर साइड का ही देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में आपका देखेंगे तो जो भी बाहर आए होंगे आज, मार्केट ऊपर की बाहर आए, परेशान करके बाहर को निकाल दिए, परेशान एकदम हो गए बाहर, और सेलर बैठे होंगे क्योंकि 58,000 के ऊपर ट्रेड तो कर रहा था, बट अच्छी कैंडल नहीं बना रहा था, 58 के नीचे क्लोजिंग आई, तो यहाँ पे सेलर है। तो मार्केट अगर फ्लैट खुली, यहाँ पे फ्लैट खुली, कैप अप खुली, तो फिर हम ऊपर का ही देखेंगे। अगर इसको ब्रेक करेगी तो 200 तक का हम आराम से देख सकते हैं, उसके बाद 300, 400। तो देखते हैं कि मार्केट में मॉर्निंग में मूव आता है या सेकेंड हाफ में मूव आता है। और जो है कि गैप डाउन हुई मान लीजिए और फिर 58 के नीचे ही रही, ऊपर नहीं जा पा रही है, तो फिर हम नीचे साइड का देख सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट सुबह मूव करती है या जो है कि सेकंड हाफ में मूव करती है। और अगर हम डाटा देखें अभी तो डाटा में एफ ने कैश में भी आज सेलिंग की है, और अगर हम देखें तो क्लाइंट ने अभी जो उनकी लॉन्ग पोजीशन थी थोड़ा सा निकाली है, और एफ ने जो फ्यूचर की उनकी पोजीशन है उसमें उन्होंने कम किया है, कम नहीं किया और ऐड किया है। अभी 1,56,000 इनके पास फ्यूचर शॉर्ट हो गया और प्रो ने थोड़ा सा लॉन्ग ऐड किया है। और एफ का जो ऑप्शन का डाटा देखें तो ऑप्शन में इन्होंने जो कॉल बाइंग की थी उसको कम किया है आज, तो अब इनके पास नेट टू नेट कॉल शॉर्ट हो गई, और पुट जो बाइंग किया था उसको भी कम किया है। और प्रो ने भी सेम वही किया, जो इनके पास कॉल बाइंग थी उसको निकाल दिया, कॉल शॉर्ट हो गई अभी, और अभी पुट बाइंग भी जो थी वो कम कर दिया है। तो अपनी एफ और ये दोनों लोग अपनी पोजीशन लाइट कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि मे भी इन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा हो कि किधर का मूव आएगा। तो क्लाइंट ने क्या किया, बाइंग किया है, कॉल इनके पास बाइंग हो गई और पुट शॉर्ट
जो किया था उसको बाइंग किया, मतलब पुट थोड़ा सा कम किया इन्होंने। तो देखते हैं अभी मार्केट में कल शाम को किधर का मूव आता है, और फिर परसों से पोलिंग आपका जो है कि एग्जिट पोल किधर का बताता है, उसके बाद कैसे मूव करती है मार्केट। तो मार्केट वेडनेसडे को मूव करेगी, आपका जो भी एग्जिट पोल आएगा उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करेगी। उसके बाद थर्सडे में भी, थर्सडे सेकंड हाफ में फिर रिजल्ट के लिए प्रिपेयर होगी, क्योंकि फ्राइडे में हमारी मार्केट ओपन होगी 9 बजे से, बट काउंटिंग तो 8 बजे से ही स्टार्ट हो जाती है। तो इस वजह से 1 घंटा जो काउंटिंग का रिजल्ट रहेगा उसके हिसाब से आपकी मार्केट ओपन होगी 9 बजे। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।